अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके घरों में, आपकी ज़िंदगियों में। आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए कस्टर्ड लावा पुडिंग बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यूनिक सी और बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी। ये इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती है कि सब आपके दीवाने हो जाएंगे। आप चाहें तो इसे ईद पर बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, चाहें तो आप इसे सहरी में बना लें या अफ्तारी में बना लें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत मज़े की बन के तैयार होती है, बहुत आसान है, जल्दी भी बन जाती है और बहुत इजीली भी बन जाती है। और साथ ही साथ इसमें ख़र्चा भी कम है, इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आता। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने दूध लिया है कस्टर्ड मिक्स करने के लिए, साथ नट्स लिए हैं, चीनी ली है। यहाँ मैंने मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड लिया है और साथ जाम शरीन ली है। मैंगो फ्लेवर कस्टर्ड आप ले सकते हैं, अगर आप नहीं पसंद करते या आप कोई और फ्लेवर पसंद करते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अब कस्टर्ड को जो ठंडा दूध मैंने अलग से निकाल के रखा हुआ है उसमें मिक्स कर लेना है। कस्टर्ड की मैं आपको मिकदार बता देती हूँ। अगर आपने 1 लीटर दूध लिया हुआ है तो आपने उसमें 4 बड़े खाने के चम्मच कस्टर्ड को डाल देना है। वो इनफ होता है 1 लीटर दूध के लिए। तो ठंडा दूध मैंने अलग से निकाल के रखा हुआ था, उसमें कस्टर्ड को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर इसको बॉयल दूध में शामिल कर देना है। एक और चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपने कस्टर्ड को ठंडे दूध में मिक्स करके रखना है तो जब तक दूध बॉयल नहीं आता तो ऐसा होता है कि हम रख देते हैं। तो जब आपने उसको दूध में शामिल करना है तो आपने उसको दोबारा से मिक्स करना है, फिर दूध में शामिल करना है। चलिए जी, इधर दूसरी साइड पे बॉयल आ चुका है। अब मैं कस्टर्ड को फिर से दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स करके, ताकि कस्टर्ड नीचे ना बाकी रह जाए, तो अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं इसको बॉयल दूध में शामिल कर दूँगी। और जैसे ही बॉयल दूध में शामिल करना है उसके फ़ौरन बाद आपने उसमें चम्मच हिलाना है, ताकि कस्टर्ड की गुठलियाँ ना बन जाएं, वो इवनली अच्छे तरीके से पूरे दूध में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो इसलिए फ़ौरन से उसमें चम्मच हिलाते रहना है यहाँ तक कि कस्टर्ड पक नहीं जाता। जैसे ही हम कस्टर्ड को मिक्स करते हैं उसके बाद बस 2-3 मिनट इसको पकाना होता है, तो कस्टर्ड इतने में गाढ़ा हो जाता है। तो ये मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा था, इस वजह से जो बाकी बचा हुआ कस्टर्ड था वो भी मैंने शामिल कर दिया था बाद में। अब इसमें चीनी शामिल कर लेनी है, बस हस्बे ज़रूरत चीनी शामिल करनी है, जितनी ज़रूरत हो। बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करनी, क्योंकि हम मीठी चीज़ें सब शामिल करेंगे, तो इसलिए हमने शुगर को बैलेंस रखना है। कस्टर्ड मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा था, तो जितना बचा हुआ था वो भी मैंने दोबारा से और दूध में मिक्स करके उसको ये शामिल कर दिया था। तो अब देखें यहाँ पे कस्टर्ड हमारा अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह गाढ़ा हो चुका है। अब अपने फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और कस्टर्ड को उतार लेते हैं, इसको ठंडा कर लेते हैं। तो चलिए जी, दूसरी तरफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने दूध ले लिया है, इसकी मैं रबड़ी तैयार करूँगी। इसमें कुछ नहीं करना, हमने कोई भी चीज़ शामिल नहीं करनी, बस दूध लेना है और उसको पकाते रहना है। तो जैसे ही दूध हमारा पक पक के गाढ़ा हो जाएगा तो हमारी मज़ेदार सी रबड़ी तैयार हो जाएगी। और फिर एंड में हम इसमें मलाई शामिल करेंगे, जो हमारी क्रीम मिल्क होती है वो। साथ ही मैंने जो चॉकलेट है उसको भी मेल्ट होने के लिए रख दिया था, ताकि दूध के पकने के साथ साथ हमारी चॉकलेट भी मेल्ट हो जाए। तो देखिए, जैसे ही दूध थोड़ा सा बच जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, उसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा बस कलर देने के लिए उसमें रूह अफ़ज़ा शामिल करूँगी या जाम शरी शामिल करूँगी, और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना और उतार लेना है। अब हम ब्रेड से पुडिंग बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो पहले ब्रेड को रोस्ट कर लेते हैं ताकि उसका बहुत ही क्रंची सा फ्लेवर हमें मिले। तो इसके लिए मैंने देसी घी ब्रेड पे लगाया है और फिर इसको फ्राई कर लेंगे। हल्का हल्का सा बस रोस्ट करना है हमने। जैसे ही हम गरम फ्राइंग पैन में ब्रेड को रखेंगे तो बस उसको हाथ की मदद से ऐसे हिलाते रहना है। एक साइड से जैसे ही रोस्ट हो जाएगी उसके बाद आपने दूसरी साइड से भी उसको रोस्ट कर लेना है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है, बस दूसरी साइड से ही हल्का सा रोस्ट करेंगे और उतार लेंगे। इसी तरीके से मैं बाकी भी रोस्ट कर लूँगी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा कलर आता है, तो उसको उतार लेना है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी पुडिंग बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटी प्याली में कस्टर्ड लिया है, थोड़ी सी उसमें चॉकलेट मिक्स की है हल्की सी, और साथ ही जो हमने रबड़ी बनाकर तैयार की थी थोड़ी सी वो मिक्स की है। और कुछ नट्स वगैरह इसमें मैंने शामिल किए थे, जैसे काजू पिस्ता वगैरह। इसको पहले हम ट्रे पे फैला लेंगे। तो आपने इसके लिए बस थोड़ी सी गहरी ट्रे लेनी है, चाहे किसी भी किस्म की हो आप ले सकते हैं, क्योंकि पुडिंग हमेशा थोड़े से गहरे बर्तन में बनाई जाती है, तो इस वजह से। और चूंकि हम लावा पुडिंग बनाकर तैयार कर रहे हैं, तो जब हम ऊपर से लावा बनाएंगे तो उसके बाहर निकलने के लिए, यानी कि उसके डाउन होने के लिए, मेल्ट डाउन होने के लिए हमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा गहरा बर्तन चाहिए होता है। तो इसलिए थोड़ा सा गहरा बर्तन लेना है। इस पर अब अपनी रोस्ट की हुई हम ब्रेड्स रखेंगे। हमने ब्रेड रोस्ट इसलिए की हैं ताकि इसका बहुत ही क्रंची सा फ्लेवर, बहुत ही हल्का हल्का क्रिस्पी सा फ्लेवर हमें मिले। तो अब इसके बाद मैं इस पर रबड़ी डाल दूँगी, ताकि जो हमारी ब्रेड है ना, तो ये मीठी ब्रेड नहीं मैंने ली, तो इस वजह से मैं इस पर रबड़ी शामिल करूँगी, रबड़ी इस पर डाल दूँगी, ताकि अच्छे तरीके से सारी रबड़ी ब्रेड में सोक हो जाए और हमें बहुत ही मज़ेदार सी फिर ब्रेड इसमें मिलेगी पुडिंग में। तो इस वजह से अब इस पर रबड़ी डाल देंगे हम।
अच्छे तरीके से डाल देनी है सारी रबड़ी। जैसे ही हमारी ब्रेड रबड़ी दूध को अच्छे तरीके से सोक करेगी तो ये बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देगी हमें। ये नरम हो जाएगी और चूँकि हमने इसको रोस्ट किया हुआ था तो हल्का हल्का हमें इससे क्रिस्पीपन भी मिलेगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी पुडिंग बन के तैयार होने वाली है। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत आसान है और इतना ज़्यादा इसमें ख़र्चा भी नहीं है। आप चाहें तो इसे ईद पे बनाएं, आप चाहें तो अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो आप वहाँ बनाएं। आप अफ्तारी में भी बना सकते हैं और सहरी में चूँकि कुछ मीठा खाया जाता है तो आप सहरी में भी इसको बना सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी अब रबड़ी डालने के बाद इस पे एक और लेयर डाली है ब्रेड की। ब्रेड की एक और लेयर बनाने के बाद अब हम इस पे फिर से रबड़ी डालेंगे। तो जितनी बची हुई थी थोड़ी थोड़ी वो भी मैंने इस पे शामिल कर दी है। चूँकि हमने नीचे ज़्यादा रबड़ी शामिल की थी तो नीचे से भी ब्रेड सोक करेगी और बाकी बची हुई रबड़ी मैंने ऊपर से डाल दी है ताकि अच्छे तरीके से हमारी ब्रेड सारी रबड़ी को सोक कर ले। रबड़ी में हमने चीनी शामिल नहीं की, बस हल्का सा रूह अफ़ज़ा शामिल किया था ताकि जो हमारी रबड़ी है ना वो कलरफुल हो जाए, बहुत ही खूबसूरत सी हो जाए। तो इस तरीके से बस मैंने सिर्फ कस्टर्ड में चीनी को शामिल किया है, चूँकि चॉकलेट भी मीठी है तो इस वजह से मैंने इस तरीके से अपनी शुगर को बैलेंस किया है। अगर आप हर चीज़ में चीनी को शामिल कर देंगे या आप हर चीज़ में मीठा रखेंगे तो फिर आप शुगर को बैलेंस नहीं कर सकेंगे और वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और फिर बहुत ज़्यादा जो मीठा होता है ना वो भी फिर अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से अब थोड़ी सी और बची हुई थी ये भी हम शामिल कर देंगे ऊपर, ताकि जो हमारी ऊपर वाली लेयर है ना ब्रेड की वो अच्छे तरीके से सारी जो हमारी मिक्सचर है ना इसको सोक कर ले और बहुत मज़ेदार सी और बहुत सॉफ्ट सी हो जाए। इसी तरह से मैंने एक और रेसिपी भी अपने चैनल पे शेयर की हुई है। वहाँ पर मैंने ब्रेड नहीं ली थी, वहाँ पर मैंने शीन माल लिया था और उसको थोड़ा और डिफरेंट तरीके से बनाया था। तो आप पुडिंग में किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ब्रेड का इस्तेमाल करें, उसके अलावा आप केक्स वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप चाहें तो शीन माल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या अगर आप गोल राउंड ब्रेड लेते हैं आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं जैसे बन वगैरह। इसके बाद अब हम इस पर लावा अपना जो कस्टर्ड बनाया हम उसको स्प्रेड करेंगे अच्छे तरीके से ताकि बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही फ्लेवरफुल कलर आए इसमें और बहुत ही खूबसूरत सा इसमें कलर आ जाए और ये बहुत ही मज़ेदार सा बन के तैयार हो। तो ये देखिए मैं इस पर कस्टर्ड डाल दूँगी बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लावा केक बनाते हैं। इसी तरीके से आपने अच्छे तरीके से पूरी जगह पे कस्टर्ड को स्प्रेड करना है। आप ऊपर गार्निशिंग करेंगे चॉकलेट की। मैंने कैडबरी डेयरी मिल्क ली है, आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप डार्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप पसंद करते हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो उस पर बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन बना लेंगे हम। अच्छे तरीके से मैं उस पर बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बना लूँगी। आप किसी भी किस्म का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो थोड़ी सी बची हुई थी वो मैंने साइड्स पे भी डाल दी है। तो जब हम इसको ठंडा करेंगे तो ये चॉकलेट थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी क्योंकि हम इसको मेल्ट करके यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे हम इसको ठंडा करेंगे तो ये हार्ड हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर हमें इसका आएगा। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अब इस पर डिज़ाइन बना लेते हैं। मैंने उसके लिए टूथपिक ली हुई है तो आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत सा इस पर डिज़ाइन बन गया है। आप जो मैंने साइड्स पे डाली हुई है इसको भी ऐसे मिक्स कर लेते हैं और इसका भी डिज़ाइन बना लेते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़ेदार सा और कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के हमारा रेडी हो रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं जैसे हम खाने को तैयार करते हैं तो हम उसको अच्छे तरीके से गार्निश करेंगे तो हमारा मज़ीद उसको खाने को दिल करेगा और फिर हमारा और जो खाना है वो और ज़्यादा एपेटाइजिंग लुक देता है। इसके बाद मैं इस पे गार्निशिंग करूँगी ड्राई फ्रूट्स की। मैंने जो नट्स थे उनको ग्राइंड करके रख लिया था। इसमें काजू बादाम और पिस्ता थे तो पहले मैं पिस्ते की लेयर बना लेती हूँ ऐसे साइड्स पे, उसको गार्निश कर लेती हूँ। मैंने उसको बारीक बारीक ग्राइंड कर लिया था अच्छे तरीके से और जैसे ही साइड्स पे हमारा पिस्ता कंप्लीट हो जाता है फिर मैं सेंटर में इसमें जो मैंने काजू पीस के रखे हुए थे उनको डाल देती हूँ। ये देखिए और साथ ही उस पे अब हम उस खजूर इसमें शामिल कर देंगे, खजूर से गार्निश कर देंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी मज़ेदार सी पुडिंग बन के रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी पुडिंग बन के रेडी हुई है। बहुत देखने में जितनी खूबसूरत है खाने में भी उससे ज़्यादा खूबसूरत है और चूँकि हमने इसमें मीठी चीज़ें शामिल की हैं तो इसमें मीठा एकदम बैलेंस है क्योंकि हमने मिठास को बैलेंस रख के अच्छे तरीके से हर चीज़ को मैनेज किया है। तो आपने ये चीज़ें लाजमी मैनेज करनी होती हैं, लाजमी देखनी होती हैं और फिर इसको अब हम ठंडा करेंगे और ठंडा करके फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो जैसे ही हम इसको ठंडा करेंगे तो जो चॉकलेट हमने मेल्ट की हुई ऊपर डाली है गार्निश की है वो भी थोड़ी सी हार्डन हो जाएगी और बहुत ही खूबसूरत सा उसका फ्लेवर भी आएगा और वो बहुत मज़ेदार सी लगेगी। तो चलिए जी
हमारा लावा कस्टर्ड पुडिंग बनके रेडी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही यमी ये रेसिपी है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है हमारे लिए, फिर हमारा और मज़ीद काम करने को दिल करता है। चलिए जी, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। आप सबके लिए भी ढेर सारी दुआएं हैं, बहुत सारी दुआएं कीजिए अल्लाह ताला से हमारे लिए, अपने लिए। अल्लाह हाफ़िज़।